लिखा और सुनता हूँ जो प्राणी अपनी और जीवन में पुत्र न पाते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। महात्मा जी कहने लगे सुनो हे ब्राह्मण देव चिंता मत करो। क्या विनाश हो जाता है। कर्मों में हाथ बताने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। बोले सुनो ब्राह्मण देव ये तो कर्मों का फल है। ये कोई जरूरी नहीं है कि संतान वाले ही स्वर्ग में जाएं और निसंतान व्यक्ति नरक में जाए। ये तो आपका भ्रम है। आप जाओ ये फल लेगा अपनी पत्नी को खिला देना जिससे गर्भ धारण करेगी और आपके घर पर संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देव ने वो फल लिया और फल लेकर के चले हैं। घर पर पहुंचे हैं तो धुंधली को वो फल दिया है और कहा है ये फल खाओ आप। हे धुंधली मैं आपको फल देता हूं और इस फल को आप खाओ तो आप गर्भवती हो जाओगी। धुंधली ने फल तो ले लिया, मन में विचार किया बाजी बा हम फल खाएंगे? ना 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 हम फल नहीं खाएंगे क्योंकि अगर हमने फल खा लिया तो हमारे गर्भ हो जाएगा। मैं प्रसव की पीड़ाएं सहन नहीं कर पाऊंगी। बच्चा पैदा होगा मलमूत्र करेगा, मेरा खान पान श्रृंगार सब कुछ मुझसे अलग हो जाएगा। तब तक देखा है कि धुंधली की एक पड़ोसन आ गई। कहा है हे बहन आप मलिन क्यों हो, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बोले सुनो मेरे पति ने मुझे एक फल दिया है और इस फल की तासीर है, जो इस फल को खाएगा वो गर्भवती हो जाएगा। तो पड़ोसन ने कहा सुनो बहन ये जितनी देर से आपके हाथ में फल आया उतनी ही समय से हमारे भी गर्भ है।
एक काम करो, इस फल को ले और फल खाने के लिए कहा है तो गाय माता को उसको खिला दो फल। तो धुंधली की पड़ोसन ने वो फल लिया है, गाय को खिलाया है। और धुंधली की पड़ोसन का जो बालक हुआ है जिसका नाम रखा गया धुंधकारी, उसी समय आने के बाद में दोनों ही जन्म लेते हैं। जो गाय से बछड़ा हुआ है जिसका नाम गोकर्ण रखा गया, और जो धुंधली की पड़ोसन से लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी का जन्म होता है, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ है तो जो गाय से बछड़ा पैदा हुआ था जिसका शरीर मानव का कान बछड़े के थे, गोकर्ण बचपन में ही भगवान के पुजारी निकले, भगवान के चिंतन में गुणगान में अपना समय व्यतीत करने लगे और धुंधकारी गलत संगति में पड़ गया।